क्या बिलो 60% जो वाले हैं +2 में उनको बीटेक करना चाहिए क्या? सर पहला चॉइस क्या है? मैं इंटेलिजेंट भी हूँ, मेरे को सारा ऑप्शन चाहिए, प्राइवेट जॉब, सरकारी जॉब, बिजनेस, केमिकल ब्रांच में दिक्कत क्या है? कोई बच्चा मेरे को बोलता है सर ईसी लूँ सीएससी लूँ। सही ब्रांच चूज करने के लिए आपको इस वीडियो से पता लगे। यहाँ पर एक दिमाग मत लगा लेना, कहीं स्पेशलाइजेशन मत ले लेना। किसी भी जॉब में जाओगे, सरकारी जॉब में जाओ, प्राइवेट जॉब में जाओ, सीएससी में 3 गुना 4 गुना ज़्यादा वेट है। अगर 100 बंदे मेरे पास आते हैं सिविल से, 95% बंदे रोते हैं, बोलते हैं सर कहाँ फंस गए। गलत ब्रांच चूज कर ले तो क्या ही पढ़ाई करा, क्या ही फर्क पड़ता है। फिर हाई सैलरी जॉब के लिए कौन सा ब्रांच चूज करें? तो लास्ट तक वीडियो को देखना, आपके लाइफ का सवाल है, एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट है। बेस्ट बीटेक या फिर बीई दोनों सेम है। ब्रांच के बारे में आप सर्च कर रहे हैं तो पूरे नेट पर, चाहे आर्टिकल हो चाहे वीडियो हो, इससे बेहतर वीडियो एक भी नहीं है। चाहे मेरे वीडियोज़ आप पहले का देख लें, उससे भी काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड वीडियो है। तो लास्ट तक वीडियो को देखना, आपके लाइफ का सवाल है, एक एक सेकेंड इम्पॉर्टेंट है। अगर इस वीडियो को मिस कर दोगे, बाद में हो सकता है आपको भारी रिग्रेट हो सकता है, पछतावा हो सकता है। तो इसमें मैं क्या बात करने वाला हूँ, मैं ब्रांच बताऊँगा आपको, लेकिन मैं कैटेगरी क्या लूँगा। देखो आप कैसे में हैं, इंटेलिजेंट है, एवरेज है, बिलो एवरेज है। क्या आपको जॉब चाहिए? गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, बिजनेस करना है आपको? किस तरह का जॉब चाहिए आपको? हाई सैलरी जॉब, एवरेज सैलरी, लो सैलरी, कितना हो तो भी बताऊंगा। फिर कॉलेज वर्सेस ब्रांच, कॉलेज लोकेशन, हेल्थ इशूज, ये सारे चीज़ आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इंडिया में अगर आप ब्रांच की बात करने जाएंगे तो ये सारे ब्रांचेज आपके पास है। मैं छोटा कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी लगा लेना अपने व्हाट्सएप पर। फिलहाल मैं ढूंढ रहा था कौन कौन से ब्रांचेस, इसमें और ऐड कर दूंगा सीएससी के स्पेशलाइजेशन, तो आपके ब्रांचेस इतने हो जाएंगे क्या बताऊं आपको। टोटल ब्रांचेस देखिए यहाँ पर क्या है आपके पास, 1 से लेके 42 ब्रांचेस हैं। सीएससी के स्पेशलाइजेशन मिला दूं, इसी के स्पेशलाइजेशन मिला दूं तो ये 55-60 के आसपास ब्रांचेस जा रहे हैं। तो समझ पा रहे हो? तो इनमें से कौन से ब्रांच चूज करें, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड। ये काफ़ी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। मैं कोशिश करूंगा हर फैक्टर्स को, हर इशूज़ को, हर आइडियाज़ को, हर क्वेरीज को इस वीडियो में ला के आपके साथ शेयर करूं। वीडियो को लाइक नहीं करा, लाइक करो यार, इतने एफर्ट डाला हूँ। चैनल पर नए वो सब्सक्राइब करो। इससे सब्सक्राइब से ही पैसा हमारे पास नहीं आता है, लाइक से भी नहीं आता है। पैसे आते हैं किससे? व्यूज़ से, वो तो आते हैं, बट इससे जो डेटा मिलेगा ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए। इस तरह का डेटा आपको किसी वीडियो में, यूट्यूब वीडियो में नहीं मिलेगा जो यहाँ पर मिलेगा, इस चैनल पर मिलेगा। बड़ा ही कमाल का चैनल है, बहुत साल से है, कल सुबह स्टार्ट नहीं किया, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, 13 ईयर्स का। तो ये आपको इस चैनल से मिलेगा। सब्सक्राइब करना चैनल को, है ना, फटाफट सब्सक्राइब करो। आ जाओ बात करते हैं। सबसे पहले आप किस कैटेगरी में आते हैं? आप इंटेलिजेंट हैं, आप एवरेज हैं, आप बिलो एवरेज हैं। अब इंटेलिजेंट को अगर परसेंटेज से कंपेयर करूं, 95% टाइम्स इसको कंपेयर कर सकते हैं परसेंटेज से। अगर आपका परसेंटेज 90 अबव है तो काइंड ऑफ इंटेलिजेंट समझ सकते हो। 80 to 90 के आसपास है तो एवरेज। बिलो 80 है, आप क्या है? आपका बिलो एवरेज हैं आप बोलोगे सर बिलो 60 वाला क्या करेगा, ये बताओ। इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा अलग से। क्या बिलो 60% जो वाले हैं +2 में उनको बीटेक करना चाहिए क्या? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन लेट मी टेल यू, मैंने बीटेक भी किया, एमटेक भी किया, जॉब भी करा 5 साल, गवर्नमेंट जॉब भी क्रैक किया, प्राइवेट जॉब किया, ऑनलाइन पढ़ाया, ऑफलाइन पढ़ाया, 13 साल एक्सपीरियंस है। और मेरा +2 में कितना परसेंट था? 55.8%। और बीटेक में 6 बार ब्रांच टॉपर, कॉलेज टॉपर, यूनिवर्सिटी रैंकर। कैसे? फॉलो करो, पता लगेगा फिर, है ना, वो अलग कहानी है। तो कोई बच्चा इंटेलिजेंट है, एवरेज है, बिलो एवरेज है, क्या इसके बेस पर हमें ब्रांच चेंज करना चाहिए, मतलब चूज करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। ये गलतफहमी है किसी बच्चे का या फिर किसी लोगों का, इंटेलिजेंट हो तो ये ब्रांच चूज करो, ऐसा नहीं है भाई। कोई भी ब्रांच आप चूज कर सकते हैं। खास क्या है, कोई भी ब्रांच चूज करने से पीछे मकसद क्या है? पढ़ाई तो वो करना ही पड़ेगा। अगर आप लेबोरियस नहीं है, आप इंटेलिजेंट हो या बिलो एवरेज हो, कोई अच्छा कुछ होने वाला नहीं है। किसी भी कॉलेज में चले जाइए, हर कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में बात करूंगा, 100% प्लेसमेंट बीटेक का होता ही नहीं है। किसी भी कॉलेज में कुछ कमी आ जाता है वहाँ पर। एक कमी कहाँ पर? बच्चे पढ़ते नहीं है। कॉलेज खराब नहीं, कॉलेज काफ़ी शानदार है भाई। ब्रांच पर जब फर्क पड़ जाता है, बच्चे पर फर्क पड़ जाता है, फिर प्लेसमेंट उसका हो नहीं पाता है। और थोड़ा सा नीचे 85, और थोड़ा सा नीचे 80,
जहाँ पर भी 80% प्लेसमेंट है, ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको जी में या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी अच्छे आपको परफॉर्म करना पड़ता है। बिकॉज हर साल लगभग 15 लाख के आसपास बच्चे फॉर्म भरते हैं बीटेक के, डिफरेंट वेरियस अगर मैं कंपटीशन एग्जामिनेशन का ऐड कर दूँ तो। और उनमें से जो सरकारी में वैकेंसी होता है कितने होता है भाई साहब, हार्डली 60,000 वैकेंसी होता है। मतलब 10% बच्चों के लिए, मतलब 5% बच्चों का, 5% से भी कम बच्चों के पास क्या है, 4% लगा लो बच्चों के पास ऑप्शन रहता है सरकारी नौकरी में, सरकारी कॉलेज में जाने का। उसमें से अच्छे ब्रांचेस में जाने का कितना ऑप्शन है, सिर्फ 1 से 1.5% के आसपास ऑप्शन है। आप समझ पा रहे हैं कितना डिफिकल्ट है। इसलिए वहाँ पर डाला है ब्रांच वर्सेस क्या है आपका कॉलेज, बिकॉज इसमें अच्छे से अच्छे बच्चे फंस जाते हैं। कई मिसगाइड करते हैं यूट्यूब पर, बेचारों को अभी बीटेक करे निकला नहीं, बीटेक से निकला भी नहीं, अभी एक्सपीरियंस रियल वर्ल्ड का लिया नहीं, गाइड दे रहा है आपको क्योंकि वो IITian है। अरे भाई एक्सपीरियंस लो, पता लगेगा। मैं आपको सच एक चीज़ आपको बताया तो मेरे पास कई IITians कई NITians आते हैं गाइडेंस के लिए, वो भी आप भी आ सकते हैं, मैं बताऊंगा आपको उसके बारे में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 1-to-1 सेशन के लिए आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हो लाइव, जैसे आप मेरे साथ बैठे हो वैसे, कोई और नहीं होता, आप होते हो मैं होता हूँ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लास्ट में बताऊंगा उसके बारे में डिटेल में, आपको पता लगेगा। लेकिन पहले इसकी बात कर लेते हैं, तो फर्क नहीं पड़ता इससे। तब बोलोगे सर ब्रांच कौन कौन से बढ़िया ब्रांच है आपके नज़र में फिलहाल, अगर नेक्स्ट 30 ईयर्स का, नेक्स्ट 20 ईयर्स का देखूं तो लाइफ में कुछ भी करो, नेक्स्ट 20-30 ईयर्स का लेके चलो, मज़ा आ जाएगा आपको। आ जाओ बात करते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करेंगे कौन सी ब्रांच फिलहाल है। CSC है, अच्छा ब्रांच है। ECE है, या फिर कहीं कहीं इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, दोनों सेम है। इलेक्ट्रॉनिक्स ENTC भी बोलते हैं कहीं कहीं जगह पर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड, या फिर ऐसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ETCE है ना। इसके बाद तीसरा की बात करेंगे, तीसरी ब्रांच की बात करेंगे जो डिमांडिंग में है आपका, वो है इलेक्ट्रिकल आपका। फिर हमारे पास चौथा आता है क्या, मैकेनिकल। फिर हमारा पांचवा आता है क्या, सिविल। फिर छठा क्या आता है हमारा, केमिकल। ये ब्रांचेस बेसिकली आपके लोग मेरे को पूछते हैं, और बहुत सारे ब्रांचेस हैं, मेट्रोलॉजी है, प्रोडक्शन है, और ये बहुत सारे ब्रांचेस हैं, इनके बारे में भी मेरे को बहुत सारे लोग पूछते हैं। मैं आपको सच बताऊं, अगर कोई मेरे को बोलेगा सर पहला चॉइस क्या है, मैं इंटेलिजेंट भी हूँ, मेरे को सारा ऑप्शन चाहिए, प्राइवेट जॉब, सरकारी जॉब, बिजनेस, पहला ऑप्शन, फिर एक ऑप्शन नहीं है। काइंड ऑफ अगर जॉब ही करना है आपको, बैलेंस ब्रांच में आपको बताऊंगा, ये वाला ब्रांच जो है बैलेंस ब्रांच है। अगर आपको नॉर्मल कॉलेज मिल रहा है, अगर आपको मिल रहा है टॉप IIT, टॉप NIT नहीं मिल रहा है, ठीक ठाक IIT, ठीक ठाक NIT मिल रहा है, आपको सरकारी नौकरी का ऑप्शन अच्छा खासा चाहिए, देन इलेक्ट्रिकल इज द बेस्ट ब्रांच। अच्छा बोलेंगे सर ऐसा क्यों, दैट्स बिकॉज ऑफ वैकेंसीज। हर साल इलेक्ट्रिकल ब्रांच में बतरे वैकेंसीज आते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी 15-20 वैकेंसीज दिखाऊंगा, सारे वैकेंसीज में इलेक्ट्रिकल ब्रांच एलिजिबल है। आ जाओ देखते हैं पहले, है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी बच्चों के लिए जानना। तो हम सबसे पहले चले जाएंगे रिक्रूटमेंट पर। यहाँ पर देखो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट 2025 में जनवरी का रिक्रूटमेंट देखोगे, ये सारे जनवरी में रिक्रूटमेंट निकला है। तो यहाँ पर BHEL में चलते हैं। BHEL में ये देखिए, पहले यहाँ पर चलते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, अच्छा वैकेंसी है, 55 वैकेंसी है। आ जाओ नेक्स्ट आपको बताएंगे। अच्छा अब देखो यहाँ पर कितने ब्रांच एलिजिबल हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स। अब CSC से वही पड़ेगा, वही वैकेंसी ही नहीं है, एलिजिबल कहाँ से, फॉर्म कहाँ से भरोगे, फॉर्म ही नहीं भरोगे, जॉब कहाँ से लगेगा। समझ पा रहे हैं, इसलिए बेस्ट ब्रांच जानना बहुत जरूरी है। ये बातें कोई यूट्यूब पर आपको नहीं बोलेगा, बिकॉज उसको पता नहीं बेचारे को आगे क्या कहानी होता है, उसको इतना ही पता है जितना आपको बता रहा है। ठीक है, एक हो गया आपका। नेक्स्ट एम्स रिक्रूटमेंट निकला था, इसमें लेकिन बहुत सारे ब्रांच एलिजिबल थे। इसमें जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा मतलब आपका बहुत लंबा चौड़ा है हिसाब किताब है, यहाँ पर है इतने ज़्यादा 207 पेज का रिक्रूटमेंट था। बट यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वाले भी एलिजिबल थे। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ अगर मिल जाता है। ये देखिए इलेक्ट्रिकल वाला एलिजिबल है, सिविल वाला एलिजिबल है, कंप्यूटर साइंस वाला एलिजिबल है, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए। इलेक्ट्रिकल एलिजिबल है, सब जगह इलेक्ट्रिकल एलिजिबल है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल वाले एलिजिबल रहते हैं। ये तो पूरा मेडिकल साइंस है, मेडिकल साइंस में भी इलेक्ट्रिकल वाले एलिजिबल रहते हैं। ठीक है, इसमें मैंने देखा है काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल का वैकेंसी था एज कम्पेयर टू मैकेनिकल का वैकेंसी ना के बराबर था। बाकी ब्रांचेस का वैकेंसी अच्छा खासा इसमें था। इसमें नहीं चलेंगे बिकॉज ये पूरा प्योर टेक्निकल हमारा नहीं है, ये तो इंस्टीट्यूशन है। फिर हमारे पास आता है आर्मी। आर्मी में क्या था आपका, ये इंडियन आर्मी का निकलता है आपका बीटेक वाले बच्चों के लिए। ठीक है, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ इसमें ब्रांचेस कौन कौन से एलिजिबल हैं, फिर आपको पता लग जाएगा। इसलिए मैंने आपको बोला था
देखो इसमें क्या है ना, इसमें कोई सही ब्रांच को एलिजिबल कर रखा है, कोई सही ब्रांच, ऑल ब्रांचेस एलिजिबल है। ठीक है, आ जाओ फिर आगे बात करते हैं, हमारे पास बार्क का बात करते हैं। बार्क में कौन कौन से ब्रांचेस एलिजिबल हैं, आ जाओ बता देता हूँ, फिर आगे और ही बताऊंगा आपको, जो कॉमन है वो भी बता दूंगा आपको, डोंट वरी रिगार्डिंग दैट, बिकॉज ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ब्रांचेस की एलिजिबिलिटी बात करेंगे, तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये अच्छा खासा जॉब्स निकलता है। ब्रांच दिखाते हैं आपको, ब्रांच कहाँ पर गया भाई, ये ब्रांच गेट के बेसिस पर इसका लिया था इन्होंने, इनके बारे में डिटेल वीडियोज़ में बनाया था, मैं आपको दिखाता हूँ। और सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपका, देखो मैकेनिकल है, केमिकल है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, देखो यहाँ पर ई लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास यहाँ भी इलेक्ट्रिकल एलिजिबल है। तो यहाँ पर BDL, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, काफ़ी अच्छा कंपनी है। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिकल एलिजिबल है, यहाँ पर क्या, इसमें इलेक्ट्रिकल एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल एलिजिबल है यहाँ पर। आ जाओ फिर आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, हमारे पास ये सारे जॉब्स। BEL की बात करते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एलिजिबल है क्या, देखते हैं यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल एलिजिबल है, हाँ इसमें लेकिन इलेक्ट्रिकल एलिजिबल नहीं है। ओके चलो ठीक है, एक जगह इतने सारे जॉब्स में रैंडमली आपको बता रहा हूँ मैं। CILMT का बात करते हैं, तो यहाँ पर देखो कि कौन कौन से जॉब्स, मतलब कौन कौन से ब्रांचेस एलिजिबल हैं, देख लेते हैं एक बार। लीगल फाइनेंस, इसमें तो निकला ही नहीं था एक्चुअली बीटेक वाला इस बार, तो यहाँ पर ओके। फिर हमारे पास CPCL की बात कर लेते हैं, CPCL में देखते हैं कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल है, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एलिजिबल है। तो ऐसे ही जितने भी आप देखेंगे जॉब्स निकलता है बीटेक बेस पर, 90% जॉब्स में इलेक्ट्रिकल ब्रांच एलिजिबल होता है। अब टॉप कौन कौन से जॉब्स हैं, SSC JEE है, मैं आपको बता देता हूँ, एक SSC JEE है, ये हर साल निकलता है। RRB JEE हर साल अभी निकलेगा, RRB ALP हर साल निकलेगा, ठीक है अभी हर साल निकलेगा। PSUs हर साल निकलेंगे अभी, ठीक है एवरी ईयर ये निकलते रहते हैं, है ना। ये बेसिकली आपका स्टेट JEE निकलेगा, RRB इलेक्ट्रिकल ब्रांच का खास और एक बात क्या है, बहुत ज़्यादा जॉब्स निकलता है स्टेट गवर्नमेंट में, लेकिन हर साल निकलता नहीं है, कट ऑफ बहुत कम जाता है, बहुत ही अमेजिंग है। लास्ट टाइम शायद एक जगह का देख रहा था मैं, कट ऑफ देख के मेरे को हंसी आ रहा था, उस जगह का स्टेट JEE का सैलरी कम है, थोड़ा सा बताऊंगा उसके बारे में। तो नंबर 1 चॉइस क्या है, अगर ठीक ठाक कॉलेज मिल रहा है आपको, बहुत अच्छा नहीं बहुत ख़राब नहीं, प्राइवेट जॉब भी चाहिए, सरकारी जॉब चाहिए, तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच है। सेकेंड चॉइस आपका मैकेनिकल, थर्ड चॉइस आपका केमिकल ब्रांच में जाना मत। केमिकल ब्रांच में इतना रिकमेंड नहीं करूँगा, हालांकि NIT में केमिकल का प्लेसमेंट ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उसका तेल वाले कंपनी में जॉब लगता है, पेट्रोलियम कंपनी में जॉब लगता है, उधर थोड़ा सा वर्क प्रेशर ज़्यादा रहता है। जितने भी लोग काम कर रहे हैं सरकारी में बेसरकारी में, काफ़ी मेरे को कंप्लेंट्स आता है ऐसे कंपनी से, डोंट बिलीव मी, किसी को पूछ लेना जो काम कर रहा है तेल वाले कंपनी में, है ना। मेरे तो काफ़ी नोन काम कर रहे हैं, मेरे पास आते भी रहते हैं, और पहला नोन मेरा काम करने गया था 2014 में, मतलब कितने साल पहले, 11 साल पहले, उतने साल का एक्सपीरियंस है। आप PSUs में भी जा रहे हो तब भी तेल वाले कंपनी से थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक मेरे पास है, बट अगर किसी को पैसा चाहिए, अच्छा मोटा पैसा तेल वाले कंपनी में लेकिन है, 18 लाख 20 लाख 22 लाख 25 लाख तक पैकेज मिलता है भाई तेल वाले कंपनी में। आ जाओ दिखा देता हूँ, 25 लाख का एवरेज पैकेज दिखाता हूँ, रुको। तेल वाला या फिर एक्स्ट्रा करने वाला कंपनीज हैं जिसमें 25 लाख का एवरेज पैकेज है। लेट मी शेयर द डेटा विथ यू, बिकॉज डेटा अपन खेलेंगे आज ना, तो आपको मज़ा आएगा फिर। तो जनवरी में ही निकला था ONGC, यहाँ पर देखेंगे आप कितना पैकेज है, देखिए 25 लाख का पैकेज। बस इस वाले जो पार्ट है ना, इस पार्ट को कट करके डाल भी सकते हो अपने व्हाट्सएप पर, एक बार व्हाट्सएप पर शेयर कर देना कि भाई बीटेक के बाद ये कोई फॉर्म भर सकता है, किसी भी कॉलेज से पढ़ रहे हो आप, अलग से पेपर हो रहे हैं, आप फॉर्म भरना है, पास करो, 25 लाख का पैकेज लो, स्टार्टिंग सैलरी है। अब मान लो किसी को टॉप कॉलेज मिल रहा है, टॉप IIT, टॉप NIT, तो भाई साहब कितना पैकेज लग सकता है आपको बता दूं, 30 लाख का स्टार्टिंग सैलरी मिल जाएगा। एवरेज पैकेज इतना मिलेगा खतरनाक भैया, हिल जाएगा दिमाग आपको, इतना डेटा दिखाऊंगा। तो रुक जाओ, आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं। केमिकल ब्रांच में दिक्कत क्या है, प्राइवेट जॉब में दिक्कत आ सकता है आपको, किसी को रिसर्च में जाना है तब ठीक है, बट उसमें फिर मतलब दिक्कत आ जाता है फिर, मतलब उतने इसलिए रिकमेंड नहीं करता हूँ इतना मैंने। अगर आप कोई बच्चा बोलेगा सर मेरे को मिल ही रहा है, क्या करूँ सर बताओ जी,
अनएबल टू गेट एनी गुड ब्रांच, तो मैं क्या करूं सर, बताओ जी। इस केस में आप कॉलेज को डाउन कर, मैं डिटेल में बताऊंगा आपको आगे, अभी इसी वीडियो में बताऊंगा मैं। एक खुलजा सिम सिम हो जाए मैं आपको दिखाता हूं फिर। तो देखो मैं स्टार्ट करता हूं, एक कॉलेज का दिखाता हूं डेटा आपको, कॉलेज का डेटा दिखाऊंगा तो आपको मज़ा आ जाएगा देख के। से है IIIT बैंगलोर, ये IIT नहीं है, और भी डेटा दिखाऊंगा आपको, समझ में आएगा फिर। तो यहाँ पर 2 ही ब्रांचेस होते हैं, CSC और ECE। तो यहाँ पर देखोगे एवरेज पैकेज कितना है, इंटीग्रेटेड एमटेक होता है, इस बार बीटेक कर दिया, पहले बीटेक प्लस एमटेक ही चल रहा था। तो एवरेज पैकेज कितना है, CSC में 33 लाख है एवरेज पैकेज, ECE में कितना है 36 लाख है, 3 लाख पर मंथ का सैलरी। अब देखो कोई बच्चा मेरे को बोलता है सर ECE लूँ CSC लूँ, देखो दोनों ब्रांच हाई पेइंग ब्रांच है। आपको और एक दिखाता हूँ, एवरेज पैकेज 50 लाख का दिखा देता हूँ, एवरेज पैकेज 50 लाख वाला भी है, उससे आपको पता लगेगा। एवरेज पैकेज 36 दिखाया ना, 50 लाख दिखाते हैं लोग, आ जाओ। मैंने बोला था आपको कि भाई इस बार जो डेटा दूंगा आपको यूट्यूब पर कहीं भी कोई भी बंदा इतना अच्छा डेटा इतना डिटेल में दे ही नहीं सकता है, अरे एग्जिस्ट ही नहीं करता है भैया। ये तो भाई कहीं बताया नहीं किसी ने हमारे को, ऐसा डेटा आपको देता हूँ मैं। रुक जाओ थोड़ा सा, IIT मद्रास ढूंढो, यहाँ पर IIT मद्रास कहीं आपको दिख रहा है, कोई गायब तो नहीं कर दिया, नहीं है, IIT मद्रास दिखा रहा हूँ आपको मैं। तो यहाँ पर देखिए बीटेक का देखना और ब्रांच वाइज, तो यहाँ पर ब्रांच कौन सा है, इलेक्ट्रिकल का देख रहे हो, एवरेज, ए मतलब एवरेज, एम मतलब मैक्सिमम नहीं मीडियन। एवरेज पैकेज कितना है 27 लाख है। CS का एवरेज पैकेज, लुक एट द नंबर, एवरेज पैकेज देखिए कितना है CS का, 52 लाख CS का। और यहाँ पर क्या है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं हो, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच नहीं है इस IIT में, बहुत सारे IITs में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच नहीं है बीटेक के लेवल पर। एमटेक में क्या होता है फिर, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो स्पेशलाइजेशन है, जैसे VLSI है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट आ गया आपका, कम्युनिकेशन आ गया आपका, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम, सिग्नल आ गया, ये सब आता है फिर, ये आप देख लिया आप। अच्छा अब देखो यहाँ पर एक झलक ले लो आप, ब्रांच वाइज देखना आप, यहाँ पर ब्रांच वाइज फिजिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स में कितना एवरेज पैकेज, ओशन इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस, मटेरियल मेट्रोलॉजी वाला होगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, ये CE आई थिंक ये होगा आपका, सिविल इंजीनियरिंग है, ये केमिकल या फिर क्या है पता नहीं, ये केमिकल है, बायोटेक्नोलॉजी है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है। इसका एवरेज पैकेज देखो और मीडियन पैकेज देखो। मतलब क्या है, जो भी बंदा बोलता है ब्रांच मैटर नहीं करता है, झूठ बोलता है साफ साफ। देखो यहाँ पर सेम कॉलेज में बच्चा पढ़ रहा है, कोई पढ़ रहा है मान लो CS में 52 लाख, और कोई पढ़ रहा है मान लो आपका MM में 14 लाख। कितने का डिफरेंस हो गया भाई, 4 गुना का लगभग डिफरेंस है। कहानी आपको समझ में आ रहा है, कुछ कुछ जो बताने का समझ में मतलब कोशिश कर रहा हूँ। एक बार वीडियो को पॉज कर नीचे कमेंट करना क्या ब्रांच अब सोच रहे हो आप लेने के लिए। अब किसी को मान लो गवर्नमेंट जॉब में जाना है, प्राइवेट जॉब में जाना है, बिजनेस में जाना है। अगर किसी को बिजनेस करना है, घर में पैसा पैसा है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सबसे अच्छा ब्रांच है कंप्यूटर साइंस। अगर किसी को बिजनेस करना है इस ब्रांच में जाओ, किसी भी कॉलेज में जा रहे हो, मोटा पैकेज मोटा पैसे कमा सकते हो। काइंड ऑफ मैं CSC में हूँ, पर आज नहीं काफ़ी साल से, 2009 से मैं पैसे कमा रहा हूँ CSC डिपार्टमेंट से। इंटरनेट CSC का ही पार्ट है काइंड ऑफ, और CSC के पार्ट ही मैं यूज़ कर रहा हूँ। सो ये ब्रांच की वजह से आप मुझे सुन पा रहे हो, बिकॉज ऑफ दिस ब्रांच। मैंने मैकेनिकल से बीटेक किया हुआ है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग से एमटेक किया हुआ है। बट ये जो ब्रांच आपको बता रहा हूँ CSC, एग्जाम्पल देता हूँ। आप CSC ब्रांच में काफ़ी सारे डोमेन है, सॉफ्टवेयर डोमेन है, वेब डेवलपमेंट है, डेटा साइंस, AI आ गया आपका, उसके बाद आपका क्लाउड कंप्यूटिंग आ गया आपका, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी आ गया, काफ़ी सारे डोमेन्स हैं CSC में, जा सकते हैं किसी फील्ड में। अब यहाँ पर एक दिमाग मत लगा लेना, कहीं स्पेशलाइजेशन मत ले लेना, बिकॉज अभी आपका इंटरेस्ट, जो रियल इंटरेस्ट, रियल पैशन आपको पता ही नहीं होगा, दैट इज़ फॉर श्योर। तो रियल इंटरेस्ट, रियल पैशन अगर आपको पता नहीं है तो क्या ही कर लोगे बताओ, तो आपको दिक्कत आ सकता है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट गाइज फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि भैया CSC स्पेशलाइजेशन नहीं लेना है, आपको क्या लेना है, CSC में खाली CSC लेने की कोशिश करना है। ओके अगर नहीं मिला तो भाई वो बात की बात है, फिर आप 1-to-1 सेशन में आना, आपको और डिटेल में बताएंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। CSC में कोई एक एप्लीकेशन आपने बना दिया ढंग का और वो चल गया, करोड़ों में उसको बेचते हैं लोग, करोड़ों में। कोई वेबसाइट बना दिया, चल गया, करोड़ों में बेचते हैं। और एक करोड़ों में बेचने का जो प्रथा है आज नहीं है। हॉटमेल जो है इंडियन ने बनाया था, एक बार सर्च करना नेट पर, हॉटमेल किसने बनाया, नाम मुझे पता है,
मेरे को पता है भाटिया है और आगे एस स्टार्टिंग से होता है। तो कितने रुपये में बेचा था, और ऐसे काफ़ी सारे बंदे हैं जो ऐसे बेचते हैं। बहुत सारे बंदे मैं जानता हूँ जो साइबर सिक्योरिटी में डोमेन में है, गूगल में, फेसबुक में बग्स निकाल के देते हैं और उसके लिए पैसा उनको मिलता है $10,000, $5,000, $6,000 के लिए एक बग निकल के देते हैं उनको कि ये बग है, इसको ठीक कर लो। इवन गवर्नमेंट वेबसाइट्स का बग निकल के देते हैं तो गवर्नमेंट वाले भी सर्टिफिकेशन देते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा डायनामिक है। बट खाली नौकरी चाहिए, बस सर नौकरी दिला दो, दोस्त को देख के जा रहा हूँ तो सीएससी ब्रांच मत लेना, खुद का पैशन है तब जाना। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न आपको बता रहा हूँ मैं आपको, सीएससी अच्छा ब्रांच है बट जो डायनामिक नहीं है, जिसका लॉजिकल थिंकिंग अच्छा नहीं है, उसके लिए अच्छा ब्रांच नहीं है। आप दोस्त ले रहा है, मैं ले रहा हूँ, मेरा भाई गया था, अच्छा पैसे कमा जा रहा हूँ, दिक्कत आएगा आपको। अभी तो और दिक्कत आएगा बिकॉज सीएससी में इतना भीड़ है। किसी भी जॉब में जाओगे, सरकारी जॉब में जाओ, प्राइवेट जॉब में जाओ, सीएससी में 3 गुना 4 गुना ज़्यादा भीड़ है। पैसा है पर वो 4 गुना भीड़ को बीट करते करते पसीना निकल जाएगा, इसलिए तभी जाना सीएससी ब्रांच में, पैशन है। अब अगर किसी को मान लो प्राइवेट जॉब में जाना है, सबसे बढ़िया ब्रांच ईसी फिलहाल नंबर 1 है। अच्छे कॉलेज मिलेगा तब, अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है तो ईसी लेके एमटेक करना पड़ेगा आपको। बीटेक के बाद अच्छा जॉब नहीं है भाई, इलेक्ट्रिकल है। और सीएससी तब अच्छा है जब आपके पास अच्छा इसके बारे में पैशन है, काफ़ी पॉजिटिव थिंकिंग है, रियल में ऐसा नहीं हवा भाई, तो सीएससी 3 ब्रांचेज जा सकते हो। लास्ट में तीनों मिला नहीं तो मैकेनिकल लास्ट में लेना। सिविल में मत जाना भैया, प्राइवेट जॉब का बहुत नेगेटिव फीडबैक मेरे पास आया है सिविल में। आप बहुत सारे बोलेंगे सर मेरा बहन था, मेरा भाई था, यूएस गया, यूके गया, बहुत मोटा पैसे कमा रहा सिविल में। एक्सेप्शनल केस है। अगर 100 बंदे मेरे पास आते हैं सिविल से, 95% बंदे रोते हैं, बोलते हैं सर कहाँ फंस गए। और ये जो एक्सपीरियंस ऐसा नहीं भाई 2 साल बता रहा हूँ मैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 22 साल हाईएस्ट एक्सपीरियंस मेरे पास आए हैं, 22 साल एक्सपीरियंस लेके। कंपनी का नाम बताऊंगा, आप बोलोगे अभी दिला दो नौकरी। पैकेज लगभग 24-25 लाख था उस टाइम जब मेरे पास आए थे वो। तब भी गवर्नमेंट जॉब के लिए सबसे अच्छा ब्रांच कौन सा है? पहले इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, फिर मैकेनिकल ब्रांच है, फिर सिविल ब्रांच है। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो निकलता है गवर्नमेंट में सिविल में निकलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में खास करके। अब गवर्नमेंट जॉब्स में कैटेगरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है, और फिर आपका आता है पीएसयूज, गवर्नमेंट जॉब जैसा है। सबसे अच्छा है जॉब करना सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन में। सबसे हाई पैकेज उसमें नहीं मिलता है, सबसे हाई पैकेज मिलता है पीएसयूज में। तो डिपेंड करता है आप, मैं सारा चीज़ बता रहा हूँ इसलिए ताकि आप डिसीजन ले पाएँ। आप कॉपी पेन लेके लिखना चालू कर लीजिए भैया, मैं पहले बताया नहीं आपको। अगर आप नहीं लिख रहे हो, लिखना चालू करो कॉपी पेन लेके। ये आपके 11th-12th क्लास से उसका निचोड़ है भाई। गलत ब्रांच चूज़ कर ले तो क्या ही पढ़ाई करा, क्या ही फ़र्क पड़ता है। फिर दिखाया भी एग्जाम्पल आपको साथ में। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट, हाई सैलरी जॉब के लिए कौन सा ब्रांच चूज़ करें। वेल देखिए, प्राइवेट में हाई सैलरी तो आपको क्या चाहिए होगा, आपको ब्रांच लेना पड़ेगा ईसी रिलेटेड या फिर सीएससी रिलेटेड। ये प्राइवेट में हाई सैलरी आपको दिलाएगा। सरकारी में हाई सैलरी तो आपको ब्रांच लेना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल ब्रांच। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। अगर किसी को इसरो जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जाना है तो उसके लिए सबसे अच्छा ब्रांच है ईसी ब्रांच, इसमें वैकेंसीज अच्छा खासा निकलता है। मैकेनिकल भी, इलेक्ट्रिकल भी अच्छा है, बट ईसी ब्रांच सबसे बढ़िया है। लास्ट में हाई पेइंग जॉब्स में आता है सिविल इंजीनियरिंग, बिकॉज पीएसयूज में सिविल का इतना वैकेंसी निकलता नहीं, इतना बाकी के निकलते हैं। अच्छा, आगे हम बात करेंगे एवरेज सैलरी के लिए। इसमें लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वर्क लाइफ बैलेंस, मतलब आपको काम करना पड़ेगा। फैमिली को हो सकता है इतना टाइम ना दे पाओ, काम तो करना पड़ेगा आपको। वर्क लाइफ बैलेंस वाला जॉब कौन सा होता है? एवरेज सैलरी जॉब, जो फिलहाल कितना है 10 लाख के आसपास है। हाई सैलरी जॉब कितना है? एवो 15 to 25 lakhs, 30 lakhs, 40 lakhs, 50 lakhs। आप बोलोगे सर बहुत से बंदे कर रहे हैं, वो भी तो मैनेज कर रहे हैं। मैनेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। सो एवरेज सैलरी जॉब कितना? 10 LP हो गया। इसके लिए हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स है। इसमें कौन सा ब्रांच अच्छा है? इलेक्ट्रिकल ब्रांच नंबर 1 है, बिकॉज गवर्नमेंट जॉब की बात करेंगे यहाँ पर। और उसके बाद आपका नंबर 2 क्या है? आपका नंबर 2 आपका हो गया मैकेनिकल, नंबर 3 आ गया सिविल। ठीक है, सिविल ब्रांच में सबसे ज़्यादा जॉब तो निकलता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, इसलिए गवर्नमेंट में इलेक्ट्रिकल का निकलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा जॉब्स निकलता है सिविल का। बट सिविल में अगर जॉब नहीं लगा,
प्राइवेट का वर्क कंडीशन इतना अच्छा नहीं है, फिर आगे आपको और पढ़ाई करके किसी और चीज़ में जाना पड़ेगा। सिविल वाला काम पसंद नहीं आता लोगों को, क्योंकि प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या होता है सिविल में, जाने का टाइम है, आने का नहीं है। पहला, कोई वर्क टाइम टेबल नहीं है, ना 8 घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। किसी भी पोस्ट में चले जाएँ, बहुत बड़े पोस्ट में होने के बाद थोड़ा सा आराम मिलता है, बट फिर भी दिक्कत आता है, फोर्स रिजाइन का सामना करना पड़ता है। मतलब बहुत ज़्यादा पैकेज हो गया, कंपनी को प्रॉफिट दिखाना है तो आपको निकाल सकते हैं, फोर्स रिजाइन करवा सकते हैं आपसे। ये काफ़ी बार मैं सुनने को मेरे को मिलता है। ये हर जगह है, लेकिन इस सिविल में थोड़ा ज़्यादा सुनने को मिलता है। और एक सिविल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है आपका, जॉब लोकेशन कीप चेंजिंग। आज दिल्ली, कल मद्रास, परसों मुंबई, तरसों हिमाचल। ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ा। और एक ठीक है, फिर हमारे पास आता है लो सैलरी। लो सैलरी जॉब में क्या आता है आपका, एसएससी जेई आता है, आरआरबी जेई आता है। ये दोनों जॉब के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकलता है किसका, सिविल का। फिर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल लगभग सेम है, फिर बाकी ब्रांचेस का है। आप समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? ओके, फिर आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट चलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए। वो क्या है आपका, कॉलेज वर्सेस सर ब्रांच। बताइए, कॉलेज वर्सेस ब्रांच, कौन से कॉलेज देखें या ब्रांच देखें? वेल देखिए, कोई भी चीज़ आप करें, आप सोचिए 20 से 30 साल का, अगर मान लो कोई आईआईटी में जाता है, टॉप आईआईटी में, तो उसमें अगर ये ब्रांचेस मिलते हैं, सीएससी, ईसीई, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तब तो भाई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मतलब फिर आप नॉर्मल कॉलेज में जाएंगे, तो वो केस में डिपेंड करता है। तो इसमें अच्छा है, इसमें अगर आपके पास ऑप्शन एक ही है कि भाई यही कॉलेज है और कोई ऑप्शन नहीं है, अच्छा कॉलेज मिल नहीं रहा है, तब उस केस में देखा जा सकता है। तो टॉप ब्रांचेस को आपके अकॉर्डिंग आप कवर करिए। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? उसके हिसाब से आपको जाना है। टॉप ब्रांचेस आपके मैं बता रहा हूँ, जो जो ब्रांचेस आपका है। तो कॉलेज वर्सेस ब्रांच में हमेशा ब्रांच को प्रेफरेंस मिलना चाहिए, कॉलेज को नहीं। बिकॉज आप मान लो पढ़ लिए सिविल इंजीनियरिंग, हाँ बहुत से सिविल से सीएस में जाते हैं, वो डिफरेंट मैटर है। मेजोरिटी बच्चे, बहुत सारे बच्चे, मतलब काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ बच्चे सीएस में जाते हैं। कहाँ जाते हैं भाई साहब? दूसरे ब्रांच में, सीएस में चले गए, कंसल्टिंग में चले गए, ट्रेडिंग में चले गए, है ना, ऐसे में चले आते हैं वो। लेकिन वो फिर दिक्कत आता है बच्चों को, मतलब उनको काफ़ी टाइम बाद लगता है कहीं फंस तो नहीं गए हम ना, और आगे ट्रांजिशन भी नहीं कर पाते, दिक्कत आता है इसलिए। तो अगर मान लो सिविल ब्रांच से कोई कर लिया, उसका सैलरी मान लो स्टार्टिंग कितना बोला मैंने, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख स्टार्टिंग होगा। कोई बंदा एनआईटी से पढ़ता है, मान लो ईसीई से, उसका स्टार्टिंग कितना, एनआईटी का प्लेसमेंट पैकेज दिखाएगा आपको। एनआईटी का प्लेसमेंट भी आपको पता होना चाहिए। एनआईटी कोई अच्छा एनआईटी दिखाता हूँ आपको, बढ़िया सा एनआईटी, ये एनआईटी कैलिकट अच्छा एनआईटी है, इसका प्लेसमेंट दिखाता हूँ आपको मैं। तो यहाँ पर देखोगे ये ब्रांच वाइज प्लेसमेंट है, ये एवरेज परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट है, और ये एवरेज पैकेज है। देखिए इतना वेरी करता है, देख लीजिए एक बार ब्रांच के हिसाब से कितना वेरी करता है। कहाँ 20 लाख और कहाँ पर भाई 6 लाख। इंजीनियरिंग फिजिक्स 6 लाख, सिविल में 8 लाख और 20 लाख। देख पा रहे हैं कितना फ़र्क है। तो हमेशा ब्रांच को प्रेफरेंस देना है, कॉलेज को नहीं देना है, ये याद रखिएगा। लॉन्ग टर्म में भी आपको यही फायदा मिलेगा। तो ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू ब्रांच। यहाँ पर बहुत से लोग आपको मिसगाइड करेंगे कि आईआईटी है, भैया ब्रांच ही गलत पढ़ लिया। मेरे कई नोन है जो एमएससी पढ़े हैं आईआईटी से, एमए पढ़े हैं आईआईटी से, जॉबलेस हैं काइंड ऑफ, मैं बोलूँगा आपको मैं। तो क्या फ़र्क पड़ा उनका, आईआईटी के टैगलाइंस तो ना सब कुछ मिलता है भाई, कुछ मैटर भी डिपेंड करता है क्या आपने पढ़ाई किया, दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ओके, फिर हमारे पास क्या आता है, कॉलेज लोकेशन। कॉलेज लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेरे भाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉलेज लोकेशन। बिकॉज कॉलेज लोकेशन अगर अच्छा है, किसी एनसीआर या फिर बड़े सिटी में है या सिटी के आसपास है, तो आपका प्लेसमेंट थोड़ा बेटर हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, अगर किसी को ऑप्शन मिलता है आईआईटी दिल्ली मिल रहा है और आईआईटी खड़गपुर, तो आईआईटी दिल्ली को चूज़ करिए। आईआईटी आपको बॉम्बे मिल रहा है तो आईआईटी खड़गपुर ख़राब नहीं है। आईआईटी गुवाहाटी लेकिन इस मामले में काफ़ी चीज़ों को पीट किया है ना। हमारे नॉर्थ ईस्ट साइड में आईआईटी गुवाहाटी है, प्लेसमेंट काफ़ी शानदार है। मैं आपको दिखाता हूँ प्लेसमेंट, बिकॉज डेटा खेलेंगे भाई। आईआईटी गुवाहाटी का प्लेसमेंट दिखाऊंगा, काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ आईआईटी गुवाहाटी का प्लेसमेंट, तो मुझे काफ़ी अमेज फील करवाता है आईआईटी गुवाहाटी का प्लेसमेंट। आप देखेंगे यहाँ पर, ये है आपका बीटेक का प्लेसमेंट दिखाऊंगा आपको मैं। ये बीटेक का प्लेसमेंट देखो, सीएस में 40 लाख एवरेज पैकेज है, कंप्यूटर साइंस में 40 लाख है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 27 लाख है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में कितना है 25 लाख है, मैथमेटिक्स कंप्यूटर में 34 लाख है, उसके बाद आपका केमिकल में 22-23 लाख है, उसके बाद डिज़ाइन में 36 लाख है,
लेकिन डिज़ाइन डिपार्टमेंट अलग है, BDES है, ठीक है। ये भाई साहब प्लेसमेंट है इस कॉलेज का। आप समझ पा रहे हैं ना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कॉलेज लोकेशन मैटर करता है, बट एक बार प्लेसमेंट चेक कर लेना उस कॉलेज का कैसा है कैसा नहीं है, फिर आपको फ़ायदा मिल जाएगा। फिर हेल्थ इशूज़, इसके बारे में बात करते हैं। देखो भाई, आपका हेल्थ इशूज़ कैसा है? कलर ब्लाइंडनेस किसी को है, समझ जाना मेजोरिटी गवर्नमेंट जॉब्स में आप एलिजिबल नहीं हो। SSC JEE में हो जाता है, RRB JEE में नहीं होता है, PSUs में नहीं होता है, फिर उसमें प्रॉब्लम आता है। इसलिए जो भी हेल्थ इशूज़ है उस हेल्थ इशूज़ को पहले एड्रेस करो, देखो मेरा क्या हेल्थ इशूज़ है, उसके हिसाब से आप ब्रांच चूज़ करिए, नहीं तो दिक्कत आ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात और एक क्या है, लाइफ में कुछ करो ना करो, एक बार अपने बारे में ज़रूर सोचिए कि मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए। ये आपको पता नहीं लगा है, एक्सपीरियंस पर्सन से आपको जुड़ना होगा। भाई मेरे पास 13 साल एक्सपीरियंस है, मेरे पास आ सकते हो, वाइड रेंज ऑफ एक्सपीरियंस है। जो आपका ड्रीम कॉलेज है, ड्रीम जॉब है, उसके बच्चे मेरे पास आ चुके हैं ऑलरेडी सेशन लेने के लिए। तो मेरे पास डेटा है, क्या करने से क्या होता है, एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट। सो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, जैसे लिंक पर क्लिक करते हैं, मेरे पास स्पेशल क्या है कि भाई अप टू डेट डेटा है, क्या करने से कहाँ जाते हैं, क्या होता है, कितना पैसा मिलता है, कैसा लाइफ होता है, दैट यू विल गेट ओनली इन वन सेशन, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना, चेकआउट पर क्लिक करना, पूरा फॉर्म को भरना, इसको ओके करना, क्रिएट अकाउंट करना, पेमेंट करना, फिर मेरा व्हाट्सएप में आपको मिलेगा, उसमें अपना सारा डिटेल्स भेजना, फिर आपको टाइम और डेट मिल जाएगा सेशन जो आपका लाइव सेशन के लिए। किसी बच्चे का पेमेंट इशू हो रहा है, पेमेंट नहीं हो पा रहा है, तो इस पर व्हाट्सएप मैसेज करना, नंबर पहले सेव करना, फिर व्हाट्सएप करना। और एक बात, ये 999 फीस आप बाद में शायद ज़्यादा देखेंगे, 1099 या फिर 1199, और इसमें और एक ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे? आपका कोर्सेज कुछ इसके साथ अभी फ्री दे रहे हैं, लेकिन तब नहीं फ्री मिलेगा। वो क्या है आपका, ये सारे कोर्सेज आपको फ्री मिलेगा। ये प्राइम मेंबरशिप, इसमें 11 कोर्सेज हैं, यहाँ से यहाँ तक 11 कोर्सेज आपको देख लीजिए यहाँ पर फ्री मिलेगा 999 रुपीज़ के साथ। बट जब तक 999 देख रहे हो तब तक, जैसे ही प्राइस बढ़ा तो इसका हो जाएगा 1500, और सेशन का हो जाएगा, खाली सेशन का हो जाएगा आपका लगभग 1100-1200 हो जाएगा, बिकॉज खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं यार, मैं क्या करूँ बताओ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन जाके ज्वाइन कर लो फटाफट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर सब्सक्राइब करना। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।